in our last lecture we studied about skeletal system, right? I told you the basics of skeletal system. I told you about the divisions of skeletal system, right? कि how many divisions are there, and I told you about the classification of it, how we study skeletal system, right? हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि skeletal system में दो टाइप के skeleton होते हैं, जैसे कि एक का नाम होता है axial skeleton और वहीं हमने जो दूसरा पढ़ा था उसका नाम था appendicular skeleton. एक्सियल स्केलेटन मतलब जो हमारी बॉडी के एक्सिस बनाता है, राइट? और अपेंडिकुलर मतलब जो अपेंडेजेस बनाता है, जैसे कि हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर. अब मैंने एक्सियल स्केलेटन में बोला था इसके चार पार्ट्स होते हैं, जिसका एक था स्कल, फेशियल बोन्स, है ना? स्कल, फेशियल बोन्स, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम. स्कल के अंदर ही फेशियल बोन्स पढ़े थे हमने, है ना? स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम और हमने इसके बाद पढ़ा था एक और चीज थी जो कि थी रिब्स, राइट? यानी कि अगर हम ह्यूमन बॉडी के एक्सियल सिस्टम के बारे में बात करें तो उसका एक्सियल स्केलेटन बना होता है स्कल, फेशियल बोन के अंदर, मतलब स्कल के अंदर ही फेशियल बोन्स आते हैं, स्कल, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स. तो हमने जहाँ तक था स्कल समझ लिया था. स्कल के हमने पार्ट्स बोले थे, फेशियल बोन्स के अलावा क्या क्या था स्कल में? एक था क्रेनियम और क्या था? ईयर द साइकल्स, फेशियल बोन्स, है ना? अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में. जो है हमारे पास स्टर्नम और रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम, राइट? तो अगर हम स्टर्नम की बात करें तो ये हमारी बॉडी के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है. अब वेंट्रल और डॉर्सल क्या होता है, ठीक है? तो हमारी बॉडी का सामने वाला हिस्सा, उसको हम बोलते हैं वेंट्रल एस्पेक्ट, ठीक है? मतलब वो हमारा कौन सा बॉडी का पार्ट है? वेंट्रली, इट इज वेंट्रल साइड. और जो हमारी बॉडी के मतलब पीठ तरफ का जो हिस्सा होता है ना, उसे हम बोलते हैं डॉर्सल, ठीक है? ये बात तो हमें पहले से ही पता थी, लेकिन फिर भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने आपको ये फिर से बताया कि वेंट्रल क्या होगा. अगर मैं यहाँ ड्रॉ करना चाहूँ तो this is, suppose this is human body, okay? Sorry. This is human body. तो मैंने बोला कि सामने साइड वाला हिस्सा, ओके, जहाँ पे हमारे सारे फेस और सब चीज़ें प्रेजेंट हैं, उसको हम बोलते हैं डॉर्सल साइड. क्या बोलते हैं? डॉर्सल साइड. और ये मेरा जो पीछे वाला पीठ वाला हिस्सा है उसको हम वेंट्रल साइड, उसको हम बोलते हैं वेंट्रल साइड. और पीछे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? डॉर्सल साइड. ओके, अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा? कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए. दिस इज वेंट्रल एंड द पार्ट दैट इज प्रेजेंट एट आवर बैक इज आवर डॉर्सल साइड. ओके, तो हमने बोला कि
जो वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारी बॉडी में डॉर्सल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट है, राइट। हमारी रीढ़ की हड्डी हमारी डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी पे प्रेजेंट है। और मैंने बोला उसी तरह कि जो हमारी रिब्स हैं और हमारी जो स्टर्नम है वो हमारी वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है ना, वेंट्रल साइड पे लोकेटेड होती हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो स्टर्नम है वो एक सिंगल बोन है। ओके, स्टर्नम इज अ सिंगल बोन, जैसे कि हमने स्कल में पढ़े थे। अब हम आते हैं स्टर्नम पे, तो मैंने बोला स्टर्नम इज प्रेजेंट वेंट्रली, यानी कि स्टर्नम जो है ये हमारी वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ बॉडी पे प्रेजेंट होता है। ओके, वेंट्रली। और स्टर्नम के बारे में एक बात है कि इट इज अ सिंगल बोन और ये फ्लैटेंड बोन होती है, मतलब बोन इज फ्लैट बोन। और स्टर्नम को हम एक और चीज बोलते हैं जिसका नाम होता है क्या, चेस्ट बोन। क्या, चेस्ट बोन, क्योंकि हमारे चेस्ट, इसकी लोकेशन क्या होती है हमारी बॉडी में, इट इज प्रेजेंट ऑन द लोकेटेड ऑन द चेस्ट, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, चेस्ट बोन, राइट। चलिए इसके बारे में हम पढ़ें आगे, स्टर्नम के बारे में। तो स्टर्नम जो होती है ना, जब इसके बारे में एक चीज है कि इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम कैसे समझेंगे, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तब समझ में आएगा। और इससे हमारे क्या अटैच्ड होते हैं, रिब्स अटैच्ड होते हैं। क्या अटैच्ड होते हैं, रिब्स अटैच्ड होते हैं। तो अब हम स्टर्नम के बारे में पढ़ते हैं। स्टर्नम इज अ फ्लैटेंड बोन, इसके बारे में लिखें, इट इज अ फ्लैटेंड बोन which is present ventrally, मतलब ये हमारी वेंट्रल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होती है। ओके, और हम इससे क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज चेस्ट बोन। ओके, अब हम इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, इट इज कंसिस्ट ऑफ वेरियस, इसे और पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, ये हमारे एक्सियल स्केलेटन का एक और पार्ट है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये है इसका मेन्यूब्रियम, ये पूरी बोन जो है, ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा डायग्राम बन गया, बट इट इज स्टर्नम। इसको हमने बोला मेन्यूब्रियम। क्या बोला, मेन्यूब्रियम। इसको हम बोलते हैं कॉर्पस, यानी कि इसका बॉडी, कॉर्पस, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस, ओके। इसको जिफी स्टर्नम भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक कार्टिलेजिनस प्रोसेस है, मतलब ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, क्या, जिफॉइड प्रोसेस। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो मेन्यूब्रियम जो है ना, ये इसका हेड मान लिया हमने। तो यहाँ पे आके हमारी फर्स्ट रिब अटैच्ड होती है, ओके। यहीं से दिस बोन इज स्टर्नम, ठीक है, जिसको हमने चेस्ट बोन भी बोला। तो हमारी बॉडी में ये वेंट्रली लोकेटेड है, यानी कि
वेंट्रल साइड ऑफ ह्यूमन बॉडी में लोकेटेड है। तो जहाँ पे इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम मेन्यूब्रियम बोलते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे ये जो खांचे बने हुए हैं ना, ये रिब्स को अटैच होने के लिए बने हुए हैं, ठीक है। और हमने पहले भी पढ़ा है कि रिब्स कितने होते हैं हमारी बॉडी में, 12 + 12। ओके, तो ये जो है ये स्ट्रक्चर, ये खांचे इसीलिए बने हैं कि जो रिब्स हैं वो वेंट्रली कहाँ आके अटैच हो, हमारे स्टर्नम में, इसीलिए ये उसके लिए ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं, कंप्रेशंस या डिप्रेशंस। और जो फर्स्ट पार्ट है इसको हमने बोला मेन्यूब्रियम, दूसरे को हमने बोला कॉर्पस, या इसको क्या बोल सकते हैं, बॉडी ऑफ स्टर्नम। और जिफॉइड प्रोसेस, ये जिफॉइड प्रोसेस जो होता है इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इट इज़ अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। लिख लीजिए, इट इज़ अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। और ये जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है ना, ये पहले कार्टिलेजिनस होता है, फिर उसके बाद में ये बोनी हो जाता है, इसीलिए इसको जिफी स्टर्नम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिफॉइड प्रोसेस को ही क्या हम बोलते हैं, जिफी स्टर्नम। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। तो स्टर्नम इज अ पार्ट ऑफ आवर एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, जो हमारी एक्सिस ऑफ बॉडी बनाता है, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट। और हमने इसके बारे में ये बोला कि इट इज लोकेटेड वेंट्रली, और ये क्या करता है, हमारी चेस्ट बोन बनाता है, राइट। इट फॉर्म्स द चेस्ट बोन। इट फॉर्म्स द चेस्ट बोन, इट इज ऑल्सो नोन एज चेस्ट बोन। और हमने बोला कि इसके ये पार्ट्स हैं, ठीक है। और इसमें एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस, जो कि फर्दर ऑसिफाई हो जाता है। ऑसिफिकेशन मतलब ऑसिफिकेशन अगर हम इस बारे में बात करें, ऑसिफिकेशन मतलब किसी भी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर का बोनी स्ट्रक्चर में चेंज होना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिफिकेशन, यानी कि उसका बोन फॉर्मेशन, ठीक है। ऑसिफिकेशन, उसमें जो कैल्शियम का कंटेंट है वो बढ़ जाता है ना। और जो कार्टिलेजेस होते हैं दे विल टर्न इनटू बोनी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बोन तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिफिकेशन, यानी कि बोन फॉर्मेशन। ऑसिफिकेशन इज व्हाट, नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ बोन। इधर लिख लेते हैं, ऑसिफिकेशन इज फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, ठीक है। अब क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तब हमारी बॉडी में बोन्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, 206 से ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जब हम एडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं तो हमारी बोन्स क्या होती हैं, 206 हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ में क्या ऑसिफिकेशन हो जाता है, और कुछ बोन्स जो होती हैं वो यूनियन हो जाता है उन लोगों का, ठीक है। जैसे कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ कितनी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, 33, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम तो हमें पता ही है, लेकिन जो न्यूबॉर्न होता है उसमें कितनी प्रेजेंट होती है, 33, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रे इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, हमने पढ़ा ही था। एक्सियल स्केलेटन का चौथा जो पार्ट है उसको मैंने बोला वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो पहले हमारी वर्टिब्रे कितनी होती हैं, व्हेन वी आर न्यूबॉर्न दे आर 33, फिर फर्दर उनका क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है, ठीक है, कॉन्जुगेशन हो जाता है बोन्स पे। तो ये कितनी हो जाती है हमारी, 26। इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले हम अपना स्टर्नम के ऊपर थे तो हम उसको समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे यही बताया कि कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है जिफॉइड प्रोसेस, फिर इसका क्या हो जाता है, ऑसिफिकेशन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिफी स्टर्नम में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं बट इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको समझिए
इसको हमने क्या बोला, जिफी स्टर्नम, ठीक है। और ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, हमारा स्टर्नम, यानी कि हमारी चेस्ट बोन, ओके, ठीक है। और दिस वाज फॉर, हाँ चलो, एक्सोस्केलेटन का सेकेंड पार्ट। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, जिसको मैंने बोला रिब्स, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये जो खांचे बने हुए हैं ये रिब्स के अटैच होने के लिए बने हुए हैं, ठीक है। तो रिब्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं रिब्स के बारे में। रिब्स, रिब्स या क्या बोलते हैं हम उनको हिंदी में, तो आई डोंट, रिब्स मतलब हमारी बॉडी में जो लंग्स को कवर करके रखी हैं जो बोन्स, ठीक है, जो हमारी बॉडी में लंग्स के आसपास जो बोन्स हैं और हमारे चेस्ट को जो बनाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिब्स, ठीक है, रिब्स। इनके बारे में अगर हमें कोई डिफाइन करने बोले तो हम क्या बोलेंगे, रिब्स क्या हैं, ऑब्वियस बात है, दे आर बोन्स, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, ये कहाँ सिचुएटेड होते हैं, तो मैंने बोला कि रिब्स जो हैं ये बोनी कर्व्ड बोन्स है, क्या है, कर्व्ड बोन्स, क्या है, कर्व्ड बोन्स। तो रिब्स के बारे में आप बात करें तो दीज आर द कर्व्ड बोन्स, ठीक है। और इनके कितने एंड्स होते हैं, 2 कर्व्ड बोन्स हैं जिनके 2 एंड्स हैं। जैसे कि अगर मेरी बॉडी ये है तो मेरे रिब्स ऐसे हैं, तो ये दीज आर कर्व्ड बोन्स। आगे से ये कहाँ से कनेक्टेड होंगे, स्टर्नम से, जनरली बात करें, वैसे तो ऐसा होता नहीं कि सारी रिब्स स्टर्नम पे आगे कनेक्ट हो, लेकिन आगे से मतलब वेंट्रली दे आर कनेक्टेड और कनेक्टेड विथ, अटैच्ड विथ स्टर्नम, और पीछे कहाँ कनेक्टेड होंगे, हमारी वर्टिब्रल कॉलम पे, ठीक है। यही होता है स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी का, है ना। तो ये क्या बना लेते हैं, थोरैसिक केज, ठीक है, रिब्स फॉर्म्स द थोरैसिक केज। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो रिब्स आर कर्व्ड बोन्स दैट हैव 2 ends, ओके, 2 एंड्स हैं, जो कि एक एंड कहाँ है, डॉर्सली, डॉर्सली मतलब पीछे साइड, तो डॉर्सली, डॉर्सली जो एंड है वो कहाँ कनेक्टेड होगा, इट इज, रिब्स आर अटैच्ड टू वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स आर अटैच्ड टू डॉर्सली, और वेंट्रली रिब्स आर अटैच्ड टू स्टर्नम और विथ अदर रिब्स, विथ अदर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि सारे रिब्स स्टर्नम से अटैच नहीं होते, ठीक है, कुछ कुछ दूसरी रिब्स से भी कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ कुछ फ्री फ्लोटिंग भी होते हैं, यानी कि उनका सिर्फ और सिर्फ कहाँ से कनेक्शन होगा, डॉर्सली, वेंट्रली दे आर फ्री फ्लोटिंग, ठीक है। तो विथ अदर रिब्स और फ्री फ्लोटिंग, तो ये बात हमें समझ में आई। तो हमारे जो रिब्स हैं वो कर्व्ड बोनी स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, और वेंट्रली वो या तो स्टर्नम से कनेक्टेड होंगी, अटैच्ड होंगी, या तो अदर रिब्स से अटैच्ड होंगी, यानी कि उसके जस्ट ऊपर वाली जो रिब्स है वो, अदर रिब्स नहीं, इसको हम लिखेंगे विथ एबव रिब्स, मतलब उसके ऊपर वाली जो रिब्स है ना, एबव रिब्स, और दे आर फ्री फ्लोटिंग, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो अब जो हमारे स्टर्नम से कनेक्टेड होती है ना,
तो एक इस चीज़ से कार्टिलेज से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज, यानी कि ये जो हमारी रिब्स हैं अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, ये जो है ये हमारे स्टर्नम आगे की तरफ है, तो इसको हम बोलते हैं डॉर्सल वेंट्रल एस्पेक्ट, और जो हमारा पीछे तरफ है उसको हम बोलते हैं डॉर्सल। ओके, दीज आर कर्व्ड बोनी स्ट्रक्चर। ठीक, अब ये जो पीछे वाला एस्पेक्ट होता है ना डॉर्सल, उसमें भी इसके 2 सिरे होते हैं, ठीक है, रिब के पीछे तरफ भी अटैच होने के लिए 2 सिरे होते हैं, 2 हेड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं। आर्टिकुलेशन मतलब वहाँ पे ज्वाइन होने के लिए 2 सरफेसेस होते हैं, यानी वर्टिब्रल कॉलम पे। तो इस एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, देयर आर, ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम तरफ है ना, तो दे हैव रिब्स हैव, दे हैव 2 आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे अटैचमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस डॉर्सली मतलब डॉर्सल एस्पेक्ट पे इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस। मैं इसके नोट्स बनवाऊंगी, हाँ, ये मैं अभी समझा रही हूँ आपको। हाँ, दे हैव 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रिब्स को क्या बोलते हैं, बाइसेफेलिक बोन, यानी कि 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस है ना, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, बाइसेफेलिक बोन। तो जो अभी तक मैंने रिब्स के बारे में बताया वो ये था। पहली चीज, रिब्स आर द कर्व्ड बोन्स। सबसे पहला पॉइंट, अगर हमें कोई रिब्स के बारे में लिखने बोले तो फर्स्ट पॉइंट इज रिब्स आर कर्व्ड बोन्स। है ना, दे हैव 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस, आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस यहाँ पे आएगा, दे हैव 2 एंड्स, ठीक है, कर्व्ड बोन्स हैविंग, दे हैव 2 एंड्स, 2 एंड्स हैं इनके, एक मैंने बोला वेंट्रल, एक मैंने बोला डॉर्सल, ठीक है, वेंट्रल एंड डॉर्सल एंड। अब अगर हम डॉर्सल एस्पेक्ट की बात करें, डॉर्सल साइड पे बात करें, तो दे आर अटैच टू डॉर्सली, दे आर, ये हम रब कर देते हैं, ठीक है, तो अच्छे से हमें पॉइंट्स बन जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में थ्योरी में भी बहुत टॉपिक्स आते हैं और एमसीक्यूज भी काफ़ी आ जाते हैं। हाँ, तो डॉर्सली दे आर अटैच टू वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, और वेंट्रली बात करें, वेंट्रली ये जो डी और वी बना रही हूँ ना, इसका मतलब है वेंट्रली, इसका मतलब है डॉर्सली। वेंट्रली आइदर दे आर अटैच टू स्टर्नम, तो पहली चीज है दे आर अटैच टू, आइदर दे आर अटैच टू स्टर्नम, अटैच्ड to sternum, or they are attached to the rib above. Number 2, rib above. और तीसरा पॉइंट है और दे आर फ्री फ्लोटिंग, ठीक है, और दे आर फ्री फ्लोटिंग। ये 3 चीजें हो गई, समझ में आया, 1 2 3। अब हमने बोला कि इसका जो डॉर्सल साइड है उसमें 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं, तो
उसके बारे में समझते हैं। तो रिब्स हैव 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑन द डॉर्सल साइड, उसको हम इसीलिए क्या बोलते हैं, बाइसेफेलिक बोन। क्या बोलते हैं, रिब्स आर ऑल्सो बाइसेफेलिक बोन। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे, कि ये अटैच होते हैं स्टर्नम से, या द रिब अबव, या दे आर फ्री फ्लोटिंग। रिब्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड, रिब्स आर ऑफ कितने टाइप्स, 3 टाइप्स। ठीक है, इन्हीं 3 बेसिस पे रिब्स आर ऑफ 3 टाइप्स, उसके बारे में समझते हैं। हाँ, तो मैंने बोला कि रिब्स को हमने 3 टाइप में क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। जैसे कि वो वेंट्रली आके हमसे अटैच होते स्टर्नम से, या तो फ्री फ्लोटिंग हो गया। तो रिब्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, नंबर 1 मैंने बोला, जिसको हमने बोला ट्रू रिब्स। क्या बोला, ट्रू रिब्स। नंबर 1 ट्रू रिब्स। अब ट्रू रिब्स क्या चीज होते हैं, जो कि डॉर्सली जो है थोरैसिक वर्टिब्रे से अटैच्ड तो है, लेकिन वेंट्रली दे आर अटैच्ड टू स्टर्नम। तो द रिब्स दैट आर अटैच्ड, और हाँ मैंने ये भी बताया था कि रिब्स कितने होते हैं, 12 + 12। ठीक है, 12 + 12। तो इनके नंबर भी समझ में आएंगे हमें, कितने ट्रू रिब्स हैं, कौन कौन से ट्रू रिब्स हैं, कौन कौन से नंबर वाले ट्रू रिब्स हैं, कौन कौन से नंबर वाले नहीं है, वो बताती हूँ मैं भी। ठीक है, तो ट्रू रिब्स मतलब द रिब्स दैट आर अटैच्ड dorsally to thoracic vertebrae या vertebral column to vertebrae। ठीक है, और ventrally they are attached to sternum। ठीक है, इनका नंबर कौन सा होगा, तो भाई हमने बोला कि फर्स्ट रिब से 7th रिब तक, कहाँ से, फर्स्ट रिब से 7th रिब तक, 7th रिब तक जो रिब्स होती हैं वो वेंट्रली काय से कनेक्टेड होती है, स्टर्नम से, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स। आया समझ में। दूसरा मैंने बोला फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स। अब ये जो फॉल्स रिब्स होती है ना, ये थोरैसिक वर्टिब्रे से तो कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, दे आर रिब्स दैट आर अटैच्ड डॉर्सली टू थोरैसिक वर्टिब्रे। बट वेंट्रली ये जो है दूसरी जो इनके ऊपर वाली रिब होती है ना, उससे अटैच होती है। ठीक है, उसके कार्टिलेज से अटैच होती हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हाँ चलिए, और वेंट्रली दे आर अटैच टू रिब अबव। इसीलिए इनका एक नाम होता है, इनका नाम होता है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। क्या, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। अब जो चीजें हैं ना, इसी में नाम में आ जाती है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। और ये कौन कौन सी बोन होती है हमारी, 8 से लेकर 10 तक रिब्स, 8 to 10th रिब, 10th रिब, यानी कि हमारी रिब नंबर 8 से लेके 10 तक कौन सी हो गई, फॉल्स रिब। और हमारी 1 से 7 तक क्या हो गई, ट्रू रिब्स। इनको क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स को इनको बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, वर्टिब्रो
स्टर्नल रिब्स। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये याद कर लीजिएगा, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स और वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। ठीक है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स। और एक मैंने बोला था वो रिब्स जो कि फ्लोट करती हैं, यानी कि वो वेंट्रली कहीं से भी अटैच नहीं होती हैं। और ये जो, हाँ, ये जो कॉन्ड्रल है इसका मतलब होता है कार्टिलेज। तो वेंट्रली जो है ना, ये रिब अबव से तो अटैच होती है, लेकिन इसकी कार्टिलेज, तो द कार्टिलेज दैट इज कार्टिलेज ऑफ रिब अबव, इसलिए इसको क्या बोला, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। ओके, अब हम आते हैं किसके ऊपर, थर्ड टाइप ऑफ रिब, जिसको हमने बोला फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोला, फ्लोटिंग रिब्स। अब वो रिब्स जो कि डॉर्सली तो अटैच्ड हैं किससे, थोरैसिक वर्टिब्रा से, दे आर अटैच्ड dorsally with thoracic vertebra, but ventrally they are free floating, ventrally they are फ्री फ्लोटिंग, यानी कि कहीं भी अटैच नहीं होंगी। ठीक है, ना स्टर्नम पे ना ही किसी रिब पे, फ्री फ्लोटिंग। तो ये भैया कौन कौन सी रिब हो गई, 11वें नंबर की और 12वें नंबर की। 11th एंड 12th रिब जो है हमारी वो फ्री फ्लोटिंग है। ओके, तो दिस वाज अबाउट रिब्स। हाँ, और इनको हमने बोला वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, इसको हमने बोला वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। तो ये जो रिब्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब, ये किस नाम से होती है, तो वर्टिब्रल रिब्स। इनका नाम क्या होता है, वर्टिब्रल रिब्स। चलिए, समझ में आया। तो दिस वाज अबाउट रिब्स। और ये जो होती है ना रिब्स, ये हाइलिन कार्टिलेज से अटैच होती है। स्टर्नम से जब ये कनेक्शन बनाती है ना, तो उस कार्टिलेज जिससे ये कनेक्टेड होती है उस कार्टिलेज का नाम होता है हाइलिन कार्टिलेज। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट रिब्स। अब हमने रिब्स के बारे में क्या क्या पढ़ा कि रिब्स क्या होती हैं, और ribs are curved bones that are present in a body that forms the thoracic cage, है ना। इनके कितने एंड होते हैं, 2 एंड होते हैं। एक एंड का नाम है क्या, वेंट्रल एंड, और दूसरे एंड का नाम क्या है, डॉर्सल। तो वेंट्रली कहाँ से कनेक्टेड होते हैं, हमारे स्टर्नम पे, और डॉर्सली होते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, अब हमने बोला ठीक है, डॉर्सली जो है ये वर्टिब्रल कॉलम से हमेशा अटैच होते हैं, कोई भी टाइप। अब मैंने इनको बोला कि ये 3 टाइप के होते हैं, रिब्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये जो 3 टाइप के रिब्स हैं ये पीछे से तो कनेक्टेड रहेंगे, इससे डॉर्सली दे आर कनेक्टेड टू वर्टिब्रल कॉलम। वो फैक्ट नहीं चेंज होगा कि डॉर्सली दे आर कनेक्टेड टू वर्टिब्रल कॉलम या थोरैसिक वर्टिब्रा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कि ये स्टर्नम से कनेक्टेड हैं या ये रिब अबव यानी कि इनके ऊपर वाली रिब से कनेक्टेड हैं या ये फ्री फ्लोटिंग है, इनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इनकी वेंट्रल साइड पे कैसी अटैचमेंट है उस अकॉर्डिंग इनको 3 टाइप में बांट दिया। हमने बोला ट्रू रिब, फॉल्स रिब और फ्लोटिंग रिब। ठीक है, तो दिस जो ट्रू रिब है उसको हम वर्टिब्रो स्टर्नल रिब बोलते हैं, जो फॉल्स रिब है उसको हम वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब बोलते हैं। ठीक है, फॉल्स रिब को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब, और जो हमारी फ्लोटिंग रिब है उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल रिब। इनका नंबर क्या क्या होता है, तो 1st to 7th रिब इज ट्रू रिब। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। 1st to 7th रिब। फॉल्स रिब होती है हमारी 8th to 10th रिब। ठीक है, और जो हमारी
फ्री फ्लोटिंग रिब्स हैं वो है हमारी 11th एंड 12th रिब। दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सियल स्केलेटन पार्ट जो कि हमें रिब्स में पढ़ना था। ओके, ये समझ। अब एक्सियल स्केलेटन का सिर्फ एक चीज बच रही है जो कि क्या है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक एक्सियल स्केलेटन में? हमने पढ़ा स्कल, ठीक है, स्कल पढ़ा, फिर हमने पढ़ा स्टर्नम, फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि रिब्स क्या होते हैं। अब जो फोर्थ पार्ट रिमेनिंग है जिसको हमने बोला वर्टिब्रल कॉलम, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बारे में अभी इंट्रोडक्शन ही होगा और उसको जो एक्सप्लेनेशन है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। और जो रिब्स हैं जो मिलके पूरा वेंट्रली और डॉर्सली जो केज बनाती है उसको हम बोलते हैं थोरैसिक केज। क्या बोलते हैं? थोरैसिक केज। केज ही बन जाता है ना, आगे पीछे हर जगह से बोन्स है उस पर, उसको हम बोलते हैं थोरैसिक केज। चलिए अब हम आते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम पे। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि हमारी स्पाइन को जो प्रोटेक्ट करता है, जो बोनी स्ट्रक्चर, जो बोन्स मिलके उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारी बॉडी में कितने वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं? तो दीज आर 33। और एडल्ट होते होते ये हमारी बॉडी में कितने हो जाते हैं? 26। ओके, फ्यूजन हो जाता है इनका। चलिए ये समझते हैं कि इनका कैसे होगा। तो हमने बोला कि लोकेशन के अकॉर्डिंग हम वर्टिब्रल कॉलम को, वर्टिब्रा को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि क्रेनियल वर्टिब्रे इनके पार्ट से, ठीक है, लोकेशन के अकॉर्डिंग, सॉरी क्रेनियल नहीं, हाँ, वर्टिब्रे को लोकेशन के अकॉर्डिंग हम कितने पार्ट्स में पढ़ते हैं? 5 टाइप ऑफ वर्टिब्रास बोलते हैं। तो पहला जो होता है हम उसको बोलते हैं सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्टिब्रा। फिर हम बोलते हैं जो हमारे थोरैक्स रीजन में होता है तो हम उसे बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा। ठीक है, जो वर्टिब्रा हमारे कमर में प्रेजेंट होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं लंबर, नीचे वाले पार्ट में। उसके नीचे सैक्रल वर्टिब्रा, उसके नीचे कॉक्सिजियल वर्टिब्रा। ठीक है, तो अब हमने बोला कि न्यूबॉर्न में 33 प्रेजेंट होते हैं और एडल्ट में ये 26 हो जाते हैं। कैसे? तो देखिए, एट द टाइम ऑफ बर्थ सर्वाइकल हमेशा कितने प्रेजेंट होते हैं? 7। न्यूबॉर्न में भी 7 होंगे और ये जब बड़े हो जाएंगे तब भी ये 7 रहेंगे। तो लाइफ लॉन्ग दे विल बी 7। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने होते हैं हमारी बॉडी में? 7। थोरैसिक होते हैं 12 लाइफ लॉन्ग। ठीक है, लंबर होते हैं 5। कितने? 5 लाइफ लॉन्ग। जो हमारी सैक्रल बोन होती है ना, एट द टाइम ऑफ बर्थ ये अलग अलग बोनी स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती है, तो वो होती है 5। लेकिन फिर ये जब पूरा फ्यूजन हो जाता है ना, 5 का एक बोन मतलब कॉकिक्स बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं 1। 5 सैक्रल बोन बन के एक बनाती हैं, ठीक है, एडल्ट में। तो 5 बोन्स विल कन्वर्ट इनटू 1 बोन। और कोकीजियल बोन कितनी होती है हमारी बॉडी में? 4। ठीक है, 4 एट द टाइम ऑफ बर्थ, और ये फिर फ्यूज होकर कितनी बन जाती हैं? 1। ठीक है, इसीलिए मैंने ये बोला कि एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर आर 33 बोन्स प्रेजेंट। गिन लीजिए, 4 + 5 9 + 5 + 12 + 7 कितनी हो गई? 33। ठीक है,
तो ये एट द टाइम ऑफ बर्थ यानी न्यूबॉर्न, और ये एडल्ट में देखिए तो मैंने यही बोला लाइफ लॉन्ग ये कितना रहेगा 7, ये कितना रहेगा 12, ये कितना रहेगा 5, और ये फ्यूजन होके कितना बन जाएगा 1, ये फ्यूजन होके कितना बन जाएगा 1, तो ये कितना जाएंगे 26। तो ये समझ में आया। तो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती हैं 7, थोरैसिक 12 वर्टिब्रा, लंबर 5, सैक्रल 1, है ना, और कॉक्सियल 1। तो इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है, तो उसको हम देखते हैं। पहले लिख लेते हैं अपनी C मतलब सर्वाइकल, T मतलब थोरैसिक, L मतलब लंबर, S मतलब सैक्रल और C मतलब कॉक्सियल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो बनता है याद करने के लिए बनता है C7, T12, L5, S1, C1। ठीक है, S5 जो मैंने लिखा है तो यहाँ पे ये 5 बोन्स थे, यहाँ पे ये 4 बोन्स थे। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला जो हमारी सर्वाइकल पूरी सारी वर्टिब्रास को मिला के बनता है, वर्टिब्रल कॉलम को जो कॉन्स्टिट्यूट करता है। ओके, दिस वाज इट जो हमने अभी तक पढ़ा। अब इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।